15 अगस्त की तारीख जैसे जैसे करीब आती है हमारे आसपास का माहौल बदलने लगता है। गलियों में तिरंगे दिखाई देने लगते हैं, स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू हो जाती है, दुकानों और गाड़ियों पर तिरंगा नजर आने लगता है और देशभक्ति के गीतों की आवाज़ चारों तरफ सुनाई देने लगती है। लेकिन इस बार 15 अगस्त सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि हम आज़ादी का एक और साल पूरा करने जा रहे हैं। इस बार 15 अगस्त से ठीक पहले एक ऐसा कानूनी बदलाव हुआ है जिसकी जड़ें आज से नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में करीब 150 साल पीछे जाती हैं। 11 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह कानून बन गया है और इस कानून के जरिए वंदे मातरम को वह वैधानिक सुरक्षा मिल गई है जो पहले प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रगान जन गण मन को हासिल थी। यानी अब अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है या ऐसी सभा में जानबूझकर बाधा डालता है जहां वंदे मातरम का गायन हो रहा है तो उस पर इसी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है और इसके लिए 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में वंदे मातरम गाना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है। कानून का सीधा फोकस जानबूझकर इसके गायन को रोकने या ऐसी सभा में जानबूझकर व्यवधान पैदा करने पर। यानी मामला सिर्फ इतना नहीं है कि वंदे मातरम के लिए कानून क्यों बनाया गया है। असल सवाल यह है कि जिस गीत को 1950 में जन गण मन के बराबर सम्मान और सम्मान दर्जा देने की बात कही गई थी उसे 2026 में अलग से कानूनी सुरक्षा देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। और इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें आज से करीब 150 साल पीछे जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द केस कथा। अगर आपको इतिहास, कानून और देश से जुड़े ऐसे विषय तथ्यों के साथ समझना पसंद है तो द केस कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी इस गीत की जो कभी साहित्य की दुनिया से निकला था, फिर स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज़ बना और आज भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मानित है। इस कहानी की शुरुआत होती है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में की थी और बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। यहीं से एक ऐसे गीत का सफर शुरू हुआ जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में शामिल होने वाला था। लेकिन वंदे मातरम को समझने के लिए सिर्फ यह जानना काफ़ी नहीं है कि इसे किसने लिखा, यह समझना भी जरूरी है कि इसके शब्दों में भारत की धरती को किस तरह देखा गया था। गीत के शुरुआती पदों में मातृभूमि की प्रकृति का चित्र सामने आता। जल से भरपूर धरती, फलों से समृद्ध धरती, ठंडी हवाओं वाली धरती, हरियाली से भरी धरती, यानी भारत की भूमि को माँ के रूप में देखने की एक भावनात्मक कल्पना। बाद में जब यह गीत आनंद मठ का हिस्सा बना तो इसके आगे के पदों में मातृभूमि की कल्पना देवी रूपों के साथ भी जुड़ती है। यही बात आगे चलकर इस गीत के आसपास होने वाले सबसे महत्वपूर्ण बहसों में से एक का कारण बनी। लेकिन उस समय तक वंदे मातरम का सफर साहित्य तक सीमित नहीं था। 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया। इसके बाद यह गीत राष्ट्रीय आंदोलन के सार्वजनिक जीवन में और ज़्यादा पहचाना जाने लगा। फिर आया साल 1905, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और इस आंदोलन की आवाज़ों में वंदे मातरम एक प्रमुख आवाज़ बन गया। सड़कों पर आंदोलनकारी इसे गाते थे, सभाओं में इसकी गूंज सुनाई देती थी और देखते ही देखते वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। लेकिन यहीं से इस कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जहां अलग अलग धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में साथ खड़े थे। और वंदे मातरम के बाद के पदों में मातृभूमि की तुलना देवी रूपों से किए जाने के कारण कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने आपत्ति जताई। उनकी आपत्ति का आधार यह था कि मातृभूमि को देवी के रूप में प्रस्तुत करने वाली धार्मिक कल्पना उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं थी। यानी एक तरफ वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की ताकत बन रहा था तो दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा था कि क्या इसे हर भारतीय के लिए एक समान राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही सवाल 1930 के दशक तक राजनीति बहस का हिस्सा बन गया। 1937 में कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। रविंद्रनाथ टैगोर की राय भी जानी गई। इसके बाद कांग्रेस की कार्य समिति ने राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम के शुरुआती पदों को इस्तेमाल का फैसला किया। इसका उद्देश्य यह था कि उन हिस्सों का इस्तेमाल किया जाए जिनमें मातृभूमि
और उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है, जबकि बाद के धार्मिक संदर्भों से पैदा होने वाली आपत्तियों से बचा जा सके। लेकिन इससे विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से भी वंदे मातरम को लेकर आपत्तियां बनी रही और यहीं से एक सवाल और बड़ा होता गया। अगर वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का इतना बड़ा प्रतीक था तो आज़ाद भारत का राष्ट्रगान कौन होगा? क्या वंदे मातरम ही राष्ट्रगान बनेगा या कोई दूसरा गीत? और अगर दूसरा गीत चुना गया तो क्यों? यहीं पर आता है जनगण मन। जनगण मन को लेकर भी आज तक एक विवाद सुनने को मिलता है। अक्सर कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा था, लेकिन टैगोर ने खुद इस आरोप को खारिज किया था। उनका कहना था कि गीत किसी ब्रिटिश राजा की प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि भारत के शाश्वत भाग्य विधाता के लिए था। अब आते हैं 1948 पर। देश आज़ादी पा चुका था, संविधान बन रहा था और सामने सवाल था कि भारत का राष्ट्रगान कैसा होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय पर लिखा कि राष्ट्रीय गान की धुन ऐसी होनी चाहिए जिसे बड़े वाद्य वृंद और मिलिट्री बैंड प्रभावी ढंग से बजा सकें। उस समय जनगण मन इन कसौटियों पर एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने था। यानी जनगण मन को चुनने की कहानी को सिर्फ इस तरह नहीं समझा जा सकता है कि किसी ने वंदे मातरम को हटा दिया और किसी दूसरे गीत को आगे कर दिया। मामला राष्ट्रीय समारोह, धुन प्रस्तुति, व्यापक स्वीकार्यता और उस समय की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से भी जुड़ा हुआ था। और फिर आया वह दिन जब इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सामने था। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की आखिरी बैठक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा, लेकिन उसी घोषणा ने उन्हें वंदे मातरम को भी एक ऐतिहासिक और असाधारण सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम जिसने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई उसे जनगण मन के बराबर सम्मान और समान दर्जा दिया जाएगा। और यहीं इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य छिपा हुआ है। 1950 में सम्मान बराबर था, लेकिन कानून की किताब में सुरक्षा बराबर नहीं थी। 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट बनाया गया। इस कानून के तहत राष्ट्रगान के गायन को जानबूझकर रोकना या राष्ट्रगान गाने वाली सभा में जानबूझकर बाधा डालना दंडनीय बनाया गया। दोष सिद्ध होने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। लेकिन वंदे मातरम को उस समय इस विशेष कानूनी सुरक्षा में शामिल नहीं किया गया था। यही वह कानूनी अंतर था जो 2026 तक बना रहा और अब 2026 में इसे बदल दिया गया। संसद ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 को पारित किया और 11 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया। अब इस कानून के तहत वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकना या उसके गायन में लगी सभा में जानबूझकर बाधा डालना भी दंडनीय है। यानी अब राष्ट्रीय गीत को भी वही वैधानिक सुरक्षा मिल गई जो इस कानून के तहत राष्ट्रगान को हासिल थी। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल यह भी है, क्या इसका मतलब यह है कि अब हर व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति में वंदे मातरम गाना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है? नहीं, कानून का मुख्य बदलाव यह है कि जानबूझकर इसके गायन को रोकना या गायन में लगी सभा को जानबूझकर बाधित करना दंडनीय बनाया गया है। इसलिए कानून को समझते समय सम्मान और अनिवार्य रूप से गाना, इन दोनों बातों को एक नहीं समझना चाहिए। यानी किसी राष्ट्रीय प्रतीक को कानूनी सुरक्षा देना एक बात है और हर नागरिक के लिए हर परिस्थिति में उसे गाना अनिवार्य कर देना दूसरी बात है। और यही अंतर इस पूरे मामले को समझने के लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि 2026 में सरकार ने यह बदलाव क्यों किया? इसका सीधा जवाब सरकार की तरफ से यह दिया गया कि जब वंदे मातरम को 1950 में जनगण मन के बराबर सम्मान और दर्जा दिया गया था तो उसके गायन को भी वैसी ही वैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन इस फैसले को लेकर लोकतंत्र में एक दूसरा सवाल भी पूछा जाना जरूरी है। राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? किसी गीत या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान और किसी व्यक्ति का शांतिपूर्ण असहमति व्यक्त करना, क्या दोनों एक ही चीज हैं? जानबूझकर किसी कार्यक्रम में बाधा डालना और किसी व्यक्ति का उस कार्यक्रम में भाग न लेना, क्या दोनों एक जैसा माना जाना चाहिए? और कानून लागू करते समय जानबूझकर किए गए व्यवधान और अनजाने में हुई घटना के बीच फर्क कैसे किया जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में कानून की व्याख्या और न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि लोकतंत्र में राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान भी जरूरी है और नागरिक स्वतंत्रताओं की संवैधानिक सुरक्षा भी। और शायद यही भारत की इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। एक तरफ वंदे मातरम जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में मातृभूमि के प्रति भाव और संघर्ष की चेतना जगाई, दूसरी तरफ जनगण मन है जो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय जीवन का राष्ट्रगान बना।
और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सम्मान का रास्ता चुना था। जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया गया और वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए बराबर सम्मान और सम्मान दर्जा दिया गया। आज 2026 में कानून ने भी इनके बीच मौजूद उस पुराने कानूनी अंतर को भर दिया है। तो 15 अगस्त 2026 को जब आप तिरंगा देखें, राष्ट्रगान सुने या वंदे मातरम की आवाज़ सुने तो सिर्फ देशभक्ति के भाव से नहीं, उसके पीछे की कहानी को भी याद रखिएगा, क्योंकि तिरंगा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता, जनगण मन सिर्फ एक गीत नहीं है और वंदे मातरम भी सिर्फ दो शब्द नहीं है। इन सबके पीछे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष, उसकी राजनीति, बहसों और उसकी विविधता और उसके लोकतांत्रिक सफर की एक लंबी कहानी है। और शायद इसी वजह से राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सिर्फ भावनाओं का सवाल नहीं है, यह इतिहास को समझने का भी सवाल है और कानून को समझने का भी। अब सवाल आपसे, क्या वंदे मातरम को जनगण मन के समान वैधानिक सुरक्षा देना सही कदम है या राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और नागरिक स्वतंत्रता के बीच कुछ और स्पष्ट सीमाएं तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो द केस कथा को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इतिहास, कानून और भारत की राजनीति को तथ्यों के साथ समझना पसंद है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। द केस कथा को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द केस कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, बेहतर रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।